आखिरकार ये जानकारी अब प्राप्त होने लगी कि नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर किसने लगवाया। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है, लेकिन इस विषय पर उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली जाने से पहले अपनी चुप्पी तोड़ी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे विषय पर अपना पक्ष रखा है और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से इस पर अपनी बात रखी। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं होती रहती हैं कि वो अभी हाल फिलहाल में भी आपने देखा कि जो उनके साथ आज हैं वो भी नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं, तो नीतीश कुमार के साथ रहने वाले आरसीपी सिंह ने तो उन्हें पीएम ही कह दिया है, यानी पलटू मार। अब इन सारी बातों को लेकर के जो बेंगलोर में पोस्टर लगा हुआ है, जिस पोस्टर में लिखा है अनस्टेबल पीएम कंटेंडर, उसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर इस तरह से नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश कौन रच रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तरीके से कहा कि हो सकता है कि इसमें जनता दल यूनाइटेड के नाराज लोग नीतीश कुमार के खिलाफ वो पोस्टर लगाते हों, या फिर ये तो चर्चा होनी है कि जो बातें नीतीश कुमार बिहार में नहीं बता पाते हैं वो बातें उनसे देश के अलग अलग हिस्सों में पूछा जा रहा है। खास करके तब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब एक बड़ा गठबंधन बन रहा हो और नीतीश कुमार का नाम उस गठबंधन के लीडर के रूप में सामने लाया जा रहा हो। उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली जाने से पहले और बहुत सारी बातें कही है और उन्होंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर से पर्दा उठा है, अभी बहुत कुछ उठना बाकी है, इंतज़ार कीजिए, आज शाम तक बहुत सारे खुलासे होंगे। क्या क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने, ये सारी बातें आप सुन लीजिए और निश्चित रूप से इन बातों के बाद बिहार की राजनीति में एक भारी बवंडर की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। सर ये बताइए, क्या आप जा रहे हैं एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने, क्या कुछ रहेगा आपकी तरफ से? नहीं, क्या रहना है, मिलकर चुनाव लड़ना है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही ऐसा है कि पूरे देश में फिलहाल उनका कोई विकल्प नहीं है। उनके साथ एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे और अगली सरकार फिर उनके नेतृत्व में बनेगी। कुछ शर्तें भी होंगी आपकी तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, कुछ शर्त का कहाँ कोई मामला है। एनडीए में हम शामिल हुए हैं और एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा, इसमें शर्त का क्या? बेंगलोर में पोस्टर जारी किए गए हैं। सर आपने भी ट्वीट किया है कि देखिए पोस्टर जारी, अब बारी बारी से सवाल कीजिए भैया, एक साथ 4 सवाल कीजिए। पोस्टर महाराष्ट्र में भी जारी हुआ था। यहीं के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं या यहीं के लोग का क्या मतलब, जो जेडीयू से जुड़े हुए नेता महाराष्ट्र से भी कनेक्शन जिनका है उन्होंने पोस्टर वहां लगवा दिया। उसी तरह से बेंगलोर से भी जिनका कनेक्शन होगा जेडीयू के नेता का, उन्होंने पोस्टर लगवा दिया। तो इसका क्या मतलब है? पोस्टर तो कोई कहीं लगा सकता है। मोस्ट अनरिलायबल चीफ मिनिस्टर लिखा गया है। अब देखिए, उसमें तो एक प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से इधर से या उधर से, अब उस परिस्थिति में आम जनता के बीच से या किसी पार्टी की ओर से जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी तो पक्ष में भी आएगी और विपक्ष में भी आएगी। सुल्तानगंज पुल के जो है पोस्टर डाला गया है कि टूट गया है, उस पर भी अब इन चीज़ों का जवाब क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं देते हैं तो बाकी सवाल तो उठेगा। अब उनको खुद जवाब देना चाहिए था ना। अब तक जो सुल्तानगंज का पुल गिरा, एक बार नहीं 2-2 बार गिरा और उसके बाद चुप्पी साधे हुए हैं, कोई जवाब नहीं देंगे ऐसे सवालों पर जो उनका दायित्व बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो स्वाभाविक रूप से सवाल देश भर में कहीं भी उठेगा। सर कुनबा बढ़ रहा है, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। एक तरफ जहां 15 लोगों की बैठक हुई, 15 दलों की बैठक पटना में, अब 26 दल हुए, उसी तरह से एनडीए का भी कुनबा बढ़ रहा है। देखिए, कुनबा तो स्वाभाविक रूप से बढ़ना है या कोशिश दोनों तरफ से होगी कि हमारे साथ लोग आए, हमारे साथ लोग आए, वो एक अलग विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को कोई चैलेंज अभी नहीं। प्रधानमंत्री डाला गया है। जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा कि हम यहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से, उस तरह से कुछ है आपका भी जितनी सीटों पर और यहाँ से लड़ेंगे? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली